निवेदन है कृपया करके आरती करने ऊपर जरूर आए। किसी को कोई भी बाध्यता नहीं है कि किसी को मना कर रहे हैं, सभी लोग एक बार आरती करें और फिर अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, लेकिन आरती जरूर है। आइएगा पूरी भक्ति भाव के साथ हम सभी आज की आरती प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम आप सभी को करवक्त प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हैं, कृपया कर आप सभी मंच पर आए और त्रिलोकीनाथ की आरती में सम्मिलित हो। जय जिनेन्द्र। तेरे दरबार में भक्तों की भीड़ लगी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां सबकी भरी देखी। नदी तीन लोक की सुभद्रा रहे चरण की दान। दोनों हाथों को नगर जगह लगाना भगवान की मंगल दीप जगाएंगे हनुमान की आज अपनी राज रखो, ये राज तुम्हारे हाथ हो। बातें छप 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 बातें उछलो मेरी मस्ती दरबार की करो, बातें
देखिए यहाँ पर 7:55 तक आरती करेंगे। ये भैया जी ने हमें समय नियत दिया है 5 मिनट। आज सर्वोदय ग्रुप बंटा महिला मंडल को दिया गया है। टोटल 8 बजे तक आरती होगी और ये 5 मिनट वो भक्ति करेंगे। अपन सब लोग जैसे कल अपन बैठ के देख रहे थे, अपन बैठ के देखे बहुत ही सुंदर गरबा है उनके द्वारा। और बारिश भैया 7:55 तक इससे आइएगा बड़ी प्रतिभा इसकी भगवान की हाथ उठा के बोलो। 3 लोग के नाम का जयकारा है। हाथ उठाइए सभी का हाथ पर, सभी का हाथ पर। बड़ी प्रतिभा इसकी भगवान की, बड़ी 24 के कंकर भगवान की, आचार्य भगवती विरासारण्य महाराज की, पंच परमेश्वरी भगवान की, पंच जनार्दन प्रतिष्ठा महोत्सव की। अरे नमो 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 नमो
सभी ने हाँ बिल्कुल। और कहते क्या लगन तुमसे लगावे थे जो होगा देखा जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। अब क्या कहते हैं हम आगे तो अब बड़ा कहते तो अब बड़ा कहते अरे खबर मोरी लियो भगवान ना गिरवाए। अरे खबर मोरी लियो भगवान ना एक भक्ति करवाएंगे, उसके बाद में हम गरबा करवाएंगे। जल्दी करूँगा, नहीं एक जल्दी, उसके बाद में हम गरबा करवाएंगे क्योंकि भैया जी आ जाएंगे। हाँ करा नहीं
पीछे तेरे सब्जी गिर लेना गिर जाएगी। गिर में आके देखो खुल गए हम सबके भाग्य पंचे कल्याण के महामहोत्सव है भैया मिलो हमें सौ ये हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार मेरा गे सागर महाराज की हो रही जय जयकार मेरा गे सागर महाराज की हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार। बड़ी दूर से आए भगवान भक्त तुम्हारे पास बड़ी दूर से आए भगवान भक्त तुम्हारे पास हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार मेरा गे सागर सुंदर छवि निराली मोहिनी मूरत प्यारी सुंदर छवि निराली मोहिनी मूरत प्यारी दूर से दर्शन कर दूर से दर्शन कर माता बहने घूमर करेंगे गरबा करेंगे। सभी लोग जैसे कल आपके पर बैठते देखी थी ये गरबा बीच से करेंगे सभी लोग बैठ जाए एक तरफ पुरुष वर्ग एक तरफ महिला वर्ग एक तरफ और बीच में गरबा इसका आनंद अभी होगा भैया। भैया 7 मिनट का है और 7 मिनट में ही खत्म करो। ओम नमः। एक मिनट भाई साहब ओम थोड़े थोड़े से 50-50 ग्राम पीछे। हाँ और यहाँ पर छोटी जो बहनें हैं वो यहाँ पर करेंगी माताएं और बहनें यहाँ पर भी करेंगी। दो राउंड बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी भाई। हाँ एक राउंड बनाओ जल्दी से। भाई साहब बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। हाँ चलिए। हरे भावना की चोलर पानी के जिन मंदिर में आग जोगी जिन मंदिर में आग जोगी
अपने लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छी भक्ति की है यहाँ के भक्तों ने और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि हमारे गुरुदेव यहाँ पर आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी श्री विनोद जी रजवान हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे निवेदन कि अब यहाँ पर प्रवचन होंगे उनके मुखातिब से और हम सभी उनका प्रवचन का लाभ लेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक सूचना है, सूचना के पहले हमारा एक निवेदन है कि आज भगवान का पालना धुलाना है। जो भी सभी लोग नीचे बैठ जाएं। अपने इस पालना धुलाने में बाल कीड़ा में सहभागिता निभाना चाहते हैं, मात्र 500 रुपए की राशि में, मात्र 500 रुपए की राशि में नाम लिखा दें। उसमें सेवक लड़के ही होंगे, लड़कियां नहीं होंगी। जो भी बालक हैं, जिन बालकों को बालक आदि कुमार के साथ क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वो अपना 500 रुपए में अपना नाम लिखा दे और यहाँ तुरंत रसीद निकालें। 12/12/2023 को परम पूज्य उपाध्याय बृंदन सागर जी के महाराज का जन्म दिवस का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे जैन मंदिर धर्मशाला परिसर बमौरी में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारें। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ से आने वाली बिटिया खुशी और विधि का एक बहुत अच्छी नृत्य यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है, महिलाओं से आगे का सोफा खाली कर दें, हमारे अतिथियों के लिए है। अभी से अपनी व्यवस्था बना लें, सोफा खाली कर दें। सोफा पे हमारे मुख्य अतिथि विराजमान होंगे। चलिए नीचे पहुंच जाएंगे। सोफा खाली कर दें, सोफा के पीछे जाए, सोफा खाली कर दें, सोफा के पीछे चले जाएं, सोफा खाली कर दें। हमारे मुख्य अतिथि पधार रहे हैं, सोफा खाली कर दें। मुझे 8 व्यक्तियों की आवश्यकता है जो नृत्य में रुचि रखते हों। अभी कुछ ही समय बाद तांडव नृत्य होगा, तो जो थोड़ा सा भी नृत्य जानते हैं केवल युवा वर्गों में से, तो कोई राशि नहीं है, पीछे जाकर ड्रेसिंग रूम में संपर्क कर लें। मात्र 501 रुपए की राशि में तीर्थंकर आदिनाथ के साथ बाल क्रीड़ा निखिल भैया नाम लिख रहे हैं, मंच के समीप खड़े हैं, उनको अपने नाम नोट करा दीजिएगा 500 रुपए की राशि में और साथ साथ नगद राशि जमा करिएगा। आए हम सावधान। द्वादशांग जिनवाणी मां दीपचंद जी, हाँ, द्वादशांग जिनवाणी मां सभा में विराज रही है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। चलिए, विराज चुकी हैं जिनवाणी मां, विराजमान हो जाएं आप सभी। बिल्कुल शांति पूर्वक मंगल उपदेश को ग्रहण करते हैं। सभी अपने स्थान पर विराज। राष्ट्रीय स्तर का ईमानदारी से एक बार जयकारा लगा दी। बोलिए मंच पर पेशगी भगवान की। हाथ उठा के अगर रसीद दिखाकर जो भी बाल क्रीड़ा करेंगे उनको एक खिलौना सबको दिया जाएगा। एक खिलौना का हमारे पास अपार भंडार है। खिलौना हमने बहुत सारे मंगा के रखे हैं। खिलौना सबको दिया जाएगा। जो भी बाल क्रीड़ा में भाग लेंगे उन सभी को एक खिलौना पारितोषिक के रूप में कमेटी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अपने नाम लिखा दें और तुरंत राशि जमा कर दें।
राशि जमा कर रहे हैं और तुरंत नाम दे। और परम श्रद्धे हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद कुमार जी से विनय पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे आदरणीय पंडित जी, जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर अपनी मंगल वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। परम आदरणीय पंडित विनोद जी रजवास। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आविरल शब्द घनौघ पृक्षादि सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपार्ष तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश जी नामधेय मूल ग्रंथम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञदेवस्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः। तेषां वचनानुसारमाश्रद्य श्री योगेन्दु देवेण विरचितं श्रोतारः साध्यान्तया श्रवन्तो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। शाद्वादनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी तुमको वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। 108 गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। नीतिकार ने भी कहा है दोए काम नहीं होए सयाने विषय भोग और मोक्षौ जाने। शास्त्र प्रवचन सुनने के लिए आप आए हैं। आप जितने ध्यान से सुनेंगे हम उतना थोड़ा बोलेंगे। आप लोग शोर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा बोलेंगे। सीधी सी बात। दवाई खाने में लापरवाही करोगे तो डॉक्टर बहुत लंबे समय तक दवाई खिलाएगा और जो डॉक्टर ने दवाई बताई है विधिवत खा लो तो थोड़े दिन में छूट जाएगी। इस तरह से आप बिल्कुल समझदार हैं, बढ़िया शांत हो गए हैं, अच्छी बात है। कई बार हम शास्त्र प्रवचन सुनना नहीं आता, हमें सुने कैसे, तो सुनने की विधि बता रहा हूं। पहले
आपने अपना कभी पसंदीदा सीरियल देखा होगा, और जब जब टेलीविजन देखते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक दृश्य और एक आवाज। और दो में से कोई एक चीज ना दिखे, आवाज और दृश्य दिखे, आवाज ना आए, तो उस दृश्य टेलीविजन देखने का कोई मायने नहीं। और अगर आप अपना पसंदीदा सीरियल देख रहे हो और आपके पीछे आपका बच्चा, छोटा बच्चा शोर कर रहा हो, उसे कैसे रोकेंगे? अगर मुड़ के देख के रोकते हैं तो दृश्य नहीं दिखेगा, और आवाज दे के रोकते हैं तो सीरियल की आवाज समझ में नहीं आएगी। और रोकना है तो आंखें कहाँ लगी हैं, वहां पीछे हाथ करके कान और आंखें दोनों बराबर लगती हैं। वैसी दशा अगर शास्त्र प्रवचन सुनने में लग जाए तो मुझे लगता है कि आत्मकल्याण संभव है। दौलत राम जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, तासु भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं थोड़ी सी कह रहा हूं, ताही सुनो भाभी मन थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ध्यान से सुनो, और नहीं चाहते हो तो कोई नहीं आपको सुना सकता। तो अब मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा, ये पंच कल्याणक महोत्सव, मैंने कहा था परसों, ये महामहोत्सव सम्यक दर्शन उत्पत्ति के कारण हैं, और ये हमें सिखाते क्या हैं ये देखना है। और आज मैं वो बात कहने जा रहा हूं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है। बहनें ज्यादा बैठी हैं, मैं बहनों की ओर मुखातिब होकर पहली बात कहता हूं। हम लोगों ने 2 दिन से हम देख रहे हैं दृश्य, जो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध करके आया हो, जो मोक्ष जाने की गारंटी लेके आया हो, गारंटी है इस व्यक्ति की, रत्न बरस गए कि यह तीर्थंकर होगा, मुनि बनेगा, केवल ज्ञान होगा, समोसन लगेगा और मोक्ष जाएगा, गारंटी है। लेकिन फिर भी स्वर्ग से देवियां आकर के संस्कार करती हैं, मां की सेवा करती हैं, मां को संस्कारित करती हैं। अपने अपने हृदय से पूछो बहनों कि जब गर्भ में बच्चा आता है तब हम कितने सजग होते हैं, कितने सावधान होते हैं। ये कभी मत सोचना कि गर्भस्थ शिशु कुछ समझता नहीं है। जीव कभी बालक और वृद्ध नहीं होता, जीव हमेशा जीव ही होता है। उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की योग्यता गर्भ में आने के अंतर मुहूर्त के बाद उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह 6 पर्याप्तियां पूर्ण करता है। गर्भ से ही, अभी हम जब पढ़ते थे तो 6 साल के होते थे तब स्कूल भेजते थे, और उसका पैमाना था कि हाथ कान पकड़ो, कान पकड़ लिया तो स्कूल, तो सही है। 6 साल, धीरे धीरे 5 साल, 4 साल, 3 साल, और अब तो 2.5 साल में ही बच्चे को प्ले में कर देते हैं। कितनी छोटी उम्र में शिक्षा का कार्य शुरू हो गया। और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि गर्भ में शिक्षा। अभी वो दृश्य आपको नहीं दिखाए गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो ये 56 कुमारियां, अष्टदेवियां आती हैं, वे माता से तत्व चर्चा करती हैं, उनसे गूढ़ सवाल करती हैं, प्रश्न पूछती हैं, और वो अनेक देवियां एक साथ प्रश्न पूछती हैं और वो अनेक प्रश्नों के एक उत्तर दे देती हैं, सबके समाधान हो जाते। ऐसा उल्लेख है आदि पुराण में, ज्यादा नहीं कि कहीं की कहानी है, जिनने स्वाध्याय किया होगा उन्हें पता है। इतनी बुद्धि कहां से आई उस मां में? तो ये 2 बातें आपको महत्वपूर्ण कह रहा हूं। जिस जीव के तीव्र पुण्योदय होता है, पुण्य का उदय होता है, वह मां के परिणामों को बदल देता है, और जिस बालक का तीव्र पाप का उदय होता है वह मां के परिणामों को बदल देता है। और जिस जीव के मंद
होते हैं कर्म के उदय, वो मां उस जीव के परिणामों को बदल देती है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो जिस समय वो तीर्थंकर गर्भ में आता है तो मां को ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। ये जो देवियों के नाम आपने सुने होंगे, श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये व्यर्थ नहीं है। इनके जैसे जैसे नाम हैं उनके वैसे वैसे काम भी हैं। बुद्धि देवी बुद्धि को बढ़ाती है, ऐसे प्रयास करती है, और जब मां संस्कारित हो जाती है तभी वह तीर्थंकर के जीव को गर्भ में धारण करने की योग्यता प्राप्त करती है। हम कितने सावधान हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब कितने संस्कार करने चाहिए, गर्भ के समय कितने संस्कार करना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्तनान्वय क्रिया। इनके भेद करके 108 प्रकार के संस्कार हैं, और वह संस्कार के महत्व क्या है ये लिखा है। विधि उसमें नहीं थी तो मैंने उसकी विधि को विकसित किया और एक पुस्तक निकाल दी, संस्कार संहिता, जिसको पूरे देश में उसके माध्यम से संस्कार किए जा रहे हैं। और वो संस्कार गर्भाधान संस्कार से लेकर के वह गर्भ कितने महीने का हुआ है, शरीर की संरचना कैसी हो रही है, ये सारे उल्लेख हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। प्रत्येक सप्ताह की अपेक्षा किस सप्ताह में शरीर का विकास कितना होता है और उस समय कौन से संस्कार की आवश्यकता होती है। प्रीति संस्कार है, धृति संस्कार, बहुत संस्कार, हमें उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक संस्कार जरूर आप लोग करते हैं और वो है मोद क्रिया। मोद क्रिया नाम है उसका। उसे साहित्यिक भाषा में सीमांतनी क्रिया कहते हैं और हम अपनी भाषा में सादे कहते हैं, अपनी भाषा में गोद भराई कहते हैं। यह भी गर्भवती का एक संस्कार है। जब हम गर्भ से ही बच्चे को संस्कार देते हैं, जब वह जन्म लेता है तब उसके संस्कार होते हैं। हम कितने प्रकार के संस्कार कर पाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार, दोलारोहण संस्कार, पालने में यदि गया है तो एक मुंडन संस्कार होता है मुंडन संस्कार। अब कहते क्या मुंडन संस्कार में क्या रखा है। वहां पर जिनसेन स्वामी ने मंत्र लिखे हैं, मुंड भागी भव। जिस प्रकार मुनिराज अपने केसलोंच करके मुंडन कर लेते हैं, तुम भी इसी तरह का संस्कार तुम्हें अंदर में आए कि तुम आगे चलकर मुनिराज बनो। वो संस्कार वहां से दिए जाते हैं। जीवन में हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और स्कूल में जो संस्कार किया जाता है, जिस दिन वो पहली बार स्कूल जाता है, उसका नाम है लिपि संख्यान संस्कार। कितने लोग हैं जिनने अपने बच्चों को लिपि संख्यान संस्कार दिया। उसके उस कॉपी या स्लेट पर ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धिभ्य लिख करके और फिर उसको मंदिर ले जा करके भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित करके जिनवाणी का अर्घ चढ़ा करके फिर स्कूल ले जा करके, क्या विधियां हैं। और ऐसा करने से होता क्या है, उसकी बुद्धि तो बड़ी अच्छी होती है, प्रखर होती है, साथ ही उसमें धर्म के संस्कार होते हैं। रोपण ही नहीं किया तो उसके फल की क्या आकांक्षा करोगे। एक बात और हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, आज के वर्तमान स्थिति में
लौकिक शिक्षा जितनी अनिवार्य है, मैं समझता हूं कितनी अनिवार्य, खूब पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर भी चिंतन करिए। जितनी लौकिक शिक्षा अनिवार्य है उतनी ही, कहीं उससे ज्यादा भी धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। अगर आपने बच्चे को धार्मिक संस्कार नहीं दिए तो आपको उस बच्चे से जो अपेक्षाएं होती हैं वो आपकी अपेक्षाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। संसार का प्रत्येक, इस मध्यलोक का मनुष्य, जानवर, त्रियंच अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस सौभाग्य देवताओं को, नारकियों को नहीं है, लेकिन उन सब में मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो अपने संतान को सब उद्देश्य पालन करते हैं। कुछ उद्देश्य होते हैं और जब वो बड़ा होता है तो मैंने कहते सुना है लोगों से, क्या करें बच्चे हमारी कहीं मानते नहीं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसे हो कैसे सकता है कि आपका बेटा हो और आपकी बात ना माने। किसी ने सुखों की गिनती की है नीतिकार ने कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एक सुख है कि आज्ञाकारी पुत्र हो, वो भी सुख है संसार में। और वो सुख जब मिलेगा जब उसे आप बचपन से संस्कार करेंगे। अगर कोई कह दे कि मंदिर में पाठशाला शुरू हो गई है, बच्चे को आप पाठशाला भेजिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं पहले पाठशालाएं होती थीं, पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। अरे जब हमने ग्रंथों को देखा, चाहे वो रामचंद्र जी हों, सलाका पुरुष, चाहे वो श्री कृष्ण हो, ये भी गुरुकुल में पढ़े हैं। इन्हें, जबकि सलाका पुरुष थे, फिर भी इनको गुरुकुल में पढ़ना पड़ा है। जब हम अपने बच्चों को छोटी अवस्था में संस्कार का अवसर आता है और पाठशाला की बात आती है, आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। वही समय पाठशाला का है और वही समय कोचिंग का है। आप कहां भेजेंगे बच्चे? कोचिंग में भेजना पसंद करेंगे या पाठशाला में? हमने बहुत लोगों को कहते सुना है, नहीं नहीं पाठशाला नहीं जाओ, कोचिंग जाओ। उस उपेक्षा का परिणाम, मैं सारी कहानी नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे, सारे परिणाम सामने हैं आज वर्तमान में। अगर आप 8 वर्ष का जब बच्चा होता है, उसे सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता उसमें आती है, 8 वर्ष के बाद वह सम्यक पैदा कर सकता है। 8 साल के बाद उसे अभिषेक करने का एक अवसर मिलता है, 8 साल के बाद। ऐसे कितने माँ बाप हैं जो जिस दिन वो 8 जन्मदिन मना लेने के बाद आप उस दिन उसको धोती दुपट्टा पहना के अभिषेक के लिए ले गए हो, बेटा आज के बाद तुम्हें अभिषेक करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। और अगर आपने उस उम्र में उसे धोती दुपट्टा पहनने के लिए सिखा दिया, वो संस्कार दे दिया, बड़े होने पर बात कहेगा क्या दिक्कत है, हमने तो बचपन में बहुत धोती दुपट्टे पहने। और अगर आपने ये संस्कार नहीं दिया, बड़े होने पे कहेगा क्या मंदिर, क्या दर्शन, क्या सामायिक, क्या अभिषेक। ये संस्कार हमें देने चाहिए। यदि आप उसे शिक्षा दिला रहे हैं तो उसका हो सकता है कि आप एक भाव सुधार सकते हैं, और अगर आपने उसको धार्मिक शिक्षा भी दी है तो उसके भाव को सुधार दिया है। आज हम एक बार फिर उस मोड़ पर खड़े हैं जब पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज से हमारी बात होती थी, तो मैंने कहा पूज्य महाराज जी, आप ये जो एक अवार्ड देते हैं, अभी भी चलता है वो, मैंने कहा ये सब क्यों करते हैं आप, क्या आवश्यकता है? कहते एक भूल हो गई है कि हम बच्चों को छोटी अवस्था में नहीं दे पाए संस्कार।
लेकिन इस अवस्था में अगर हम उनको संस्कार देते, एक वो पत्रिका भी निकलती थी, अब पता नहीं निकलती, इंग्लिश में थी वो, तो वो भी उन तक पहुंचाई जाती थी, और जब वो उनको सम्मान करते थे तो साहित्य भेंट करते थे। वो इसलिए करते थे कि इनके अंदर धर्म के संस्कार आएंगे, जे भले ही बहुत बड़े अधिकारी बने, बहुत उच्च पदों पे जाएं, लेकिन अपने धर्म को न भूलें। ये सारे कार्य पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी के द्वारा। एक समय बीच में आया हमारे इस भारत देश में, गुरुकुलों के भंडार थे, हर जगह गुरुकुल थे, और बीच में जब मुगल शासन और ये अंग्रेज आए तो ये पद्धति समाप्त कर दी, हमारे सारे संस्कार खत्म कर दिए। लेकिन जब हम जागे, इतना होने के बाद भी गुरुकुलों का अभाव नहीं हुआ, ध्यान रखना। और जो उनमें पढ़े हैं उनके संस्कार आज भी हैं। और वो कई नाम ले सकता हूं, चाहे वो मुरैना का हो, चाहे वो मोराजी का हो, चाहे साड़ूमर का हो, चाहे वो बरुआ सागर, बहुत सारे नाम ले सकता हूं। लेकिन आज वर्तमान में गुरुकुल की पद्धति एक बार फिर से प्रारंभ हुई है, और उसमें आपको लौकिक शिक्षा जो पढ़ना हो सो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये भी प्रश्न सामने आया, यदि हम उन्हें आधुनिक शिक्षा में नहीं लेंगे तो वह आगे कैसे बढ़ सकेगा। इसलिए बहुत बढ़िया आप आगे बढ़िए, लेकिन धार्मिक शिक्षा भी, और वह भी कैसे, उस गुरुकुल में रह करके। मैं अपनी आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, समय हो गया है, कि हम गुरुकुल में बच्चे को रख रहे हैं। हमारे जय भैया ने भी एक गुरुकुल नवागढ़ में खोल रखा है, और 1 साल के बाद जब बच्चा घर जाता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है, ऐसा तो था नहीं, ये संस्कार कहां से आए। तो मैं ये बात जो कह रहा हूं कि जीवन में एक उम्र होती है जिस समय वह बिगड़ जाता है बच्चा। इंग्लिश में उसे टीन एज कहते हैं, और आगे हमें नहीं पता, भाई साहब बैठे। अगर वो व्यक्ति की टीन एज सुरक्षित हो गई, जीवन में कभी नहीं बिगड़ेगा बच्चा। और अगर वो उम्र को बचाना है तो सबसे बढ़िया उपाय है उसे किसी गुरुकुल में रख दो। मंदिर, देव दर्शन, शुद्ध भोजन, अच्छे संस्कार वहां स्वयं मिलते रहेंगे, और शिक्षा वही लेगा जो आप शिक्षा देना चाहते। तो मैं जो कह रहा था कि चाहे वो तीर्थंकर हों जिन्हें गारंटी है मोक्ष जाने की, उन्हें भी संस्कार लेने पड़े। उन्हें भी संस्कार देने के लिए स्वर्ग से देवियां आईं, मां को संस्कार दिए। जब उनको संस्कार लेने पड़े, सलाका पुरुषों को संस्कार लेने पड़े, तो हम और आप तो सामान्य मनुष्य हैं, हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। हमें संस्कारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अभी फिर से एक मुहिम चालू हुई है, हमारे मुनिराज सक्रिय हो गए हैं। आजकल बच्चों के उपनयन संस्कार हो रहे हैं, दाम्पत्य संस्कार हो रहे हैं। आज हमारे समाज में वो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होना शुरू हो गए हैं। इस सारी चीजों का अभाव करना, घटाना है, कम करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि हमें अपने धार्मिक संस्कार जागरूक होना पड़ेगा। और ये पंच कल्याणक सबसे बड़ा केंद्र है संस्कारों का। आप कहें कहां देवें संस्कार, कहां जाएं, इस एक पंच कल्याणक हो जाए तो जो बुढ़े बुजुर्ग हैं माता पिता बन जाओ, जो घर के बड़े हैं वो इंद्र बन जाओ, जो युवा हैं जिनकी शादी नहीं हुई है लोकांतिक देव बन जाओ, जो छोटे बच्चे हैं वो तीर्थंकर के साथ खेलो, जो बड़ी बच्चियां हैं वो अष्टदेवियां बन जाओ, जो छोटी बेटियां हैं वो 56 कुमारी बन जाओ। घर के सारे सदस्य सक्रिय, और इनके संस्कार मैंने 20 बच्चों के नाम में ले सकता हूं। हम एक बार पंच कल्याणक में लोकांतिक देव बने थे, तब से हमने ऐसे ऐसे नियम लिए और हमें जीवन में सफलताएं मिलती चली गई। आज हम मोबाइल के साथ खेलते हैं बच्चों को,
उनको ये सुविधाएं देते हैं, लो मोबाइल के साथ खेलो। किसी माँ ने सोचा कि जहां तीर्थंकर बालक खेल रहे हों उनके साथ हम अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजें। आज हमारे बच्चे वो खेल खेलना भी भूल गए हैं, और तीर्थंकर जो बालक खेल खेलते हैं वो ज्ञानवर्धक होते हैं, कुछ संदेश दे जाते हैं। अरे कहते कौन वो ड्रेस पहनेगा, कैसी ड्रेस पहनेगा, हमारा बेटा तो सूट वूट पहनने वाला है। अरे भैया एक बार तो तीर्थंकर के साथ उन्हें खड़ा करके देखो, कितना परिवर्तन आता है बच्चे। ये संस्कार देने के केंद्र बन गए हैं। पंच कल्याणक जो होते हैं इन्हें आप हल्के में मत लीजिए, इस समय की अनुकूलता है और धर्म का उत्थान के कार्य है, उत्कर्षण चल रहा है। और ऐसे समय में हमें अपनी पूर्ण सहभागिता दे करके संलग्न हो जाना चाहिए, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां संस्कारित हों और सुखी बने, उनका जीवन धन्य बने। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः। जावणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपों दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे। नौ बार अमोघ आकाशवाणी कीजिएगा। मंच पूरा खाली करेंगे, मंच पर कोई नहीं रहेगा, अष्टकुमारी वगैरह सब पीछे पहुंच जाएंगे। मंच पर कोई भी पात्र नहीं होगा, ना कोई दर्शक जी दिखा वाले से कृपया इधर आ जाए। मंच पूरा खाली होगा। निवेदन कर रहा हूँ सभी पात्रों से, कृपया मंच पूरा खाली कर दें, कोई पात्र नहीं होगा। हम नीचे आ जाइए आप लोग, आपका स्थान है यहाँ पर। जिनमें विराजमान करें, तख्ता रख करें शीघ्रता से। जिन बच्चों को नाम देना है 500 रुपये की राशि निश्चित है, अपना नाम दे दें। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ शीघ्रता से आप मंच संभालें, हमारा काम पूरा हो चुका है, आप मंच ले लीजिएगा, विलंब न करें कृपया। हेलो चेक 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 वन हेलो ए चक्रेश ए तख्ता हटवाओ। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, आज यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है। सर्वप्रथम सुश्री खुशी जैन जो भिलाई से हैं, भरतनाट्यम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं प्रशिक्षक लेक्चरर हैं। उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से खैरागढ़ से भरतनाट्यम में मेरिट के साथ एमए की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपनी 5 वर्ष की उम्र से नृत्य साधना शुरू की। नृत्य साधना करते हुए उन्हें 23 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में उन्हें नृत्य शिरोमणि, नृत्य श्री, नृत्य भूषण, नृत्य साधिका, अभिनव कलावंत सम्मान, छत्तीसगढ़ रत्न जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ की एंकर हैं, छत्तीसगढ़ की भक्तामर रीलर हैं एवं इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप लोगों की। ऐसी विभूति हमारे बीच में है। समाज सेवा में श्री भी आपका योगदान है। विगत 9 वर्षों से जरूरतमंद लोगों की मदद एवं शिक्षित कर रही हैं। इनकी संस्था का नाम है ल्यासा, जो महिलाओं के लिए पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं। सुषमा जैन भिलाई के नेतृत्व में एवं डोनेट थोड़ा सा जो बच्चों के लिए अभी उनकी शिक्षा एवं कला को निखारने
सिखाने का कार्य करती हैं। तो जोरदार ताली बजाने चाहिए आप लोगों को। और अभी बहुत ही अपने प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं सुश्री खुशी जैन भिलाई। जोरदार ताली बजाइएगा। हेलो, गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। मैं भिलाई से हूँ और एक कलाकार हूँ। कहते हैं कलाकार जो होता है वो सीधे ईश्वर से संपर्क करता है अपनी कला के माध्यम से। कला का अर्थ है कला जो एक मनुष्य अपने जीवन में आकार देता है, उसे कलाकार कहते हैं। हम अपनी कला के माध्यम से हम सिर्फ नृत्य नहीं करते। ये सभी लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि हम तो बस नाच गाना कर रहे हैं या नृत्य करके वापस आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारी भक्ति है, हमारी साधना है। जिस प्रकार से हम ईश्वर के समक्ष तप करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको अपने मन की भावनाएं बताते हैं, वैसे ही हमारा नृत्य है। हम चाहे गुस्से में हो, चाहे हमारा मूड खराब हो, चाहे हमको रोना आ रहा हो, हमारे मन में कुछ भी हो, हम उसे नृत्य के माध्यम से, चाहे हमको भक्ति दिखानी हो, हम अपने नृत्य कला संगीत के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी माननीय आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी से अनुरोध ये करूँगी कि आज जो मैं प्रस्तुति दे रही हूँ नवकार मंत्र में, नवकार मंत्र महामंत्र है। आपकी पीड़ा, हमारे मन की व्याधियों को दूर करने वाला महामंत्र है। तो इस मंत्र के साथ में आप भी उसे गुनगुनाइए, मनन करिए, ध्यान करिए और अपने सभी कष्टों को उस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और देखिए आपके पूरे जीवन कैसे सफल हो जाता है। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइएगा। नमो सिद्धाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सत्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्यसिम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् अहिंसा धर्म की जयकारा, सत्य धर्म की जयकारा, प्रेम धर्म की, करुणा धर्म की, वीतराग की जयकारा।
रम रमो रम अरिहंताणम जयकारा बोल नौकारा रम रमो रम सिद्धाणम बोल जयकारा बोल नौकारा बोल नौकारा बोल नौकारा रम रमो रम आयरियाणम जयकारा बोल नौकारा रम रमो रम बधायाणम जयकारा बोल नौकारा बोल नौकारा बोल नौकारा रम रमो रम आयरियाणम जयकारा बोल नौकारा रम रमो रम बधायाणम जयकारा बोल नौकारा बोल नौकारा बोल नौकारा रम 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 लोय सब साहुणम जयकारा बोल नौकारा रम 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 लोय सब साहुणम जयकारा बोल नौकारा बोल नौकारा बोल नौकारा ओम नमो अरिहंताणम ओम नमः सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम जयकारा ओम नमो वज्रायाणम नमो लोय सत्व साहुणम जयकारा जयकारा ऐसो पंचण मुक्कारो सप्प पाप पणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगला ओम मंगलम नवकार मंगलम नवकार मंगलम नवकार मंगलम प्रभु शक्ति मंगलम प्रभु भक्ति मंगलम प्रभु अग्न मंगलम प्रभु भक्ति मंगलम अग्न मंगलम प्रकृति मंगलम आशीष मंगलम मंगल 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 प्रभु मंगल 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 प्रभु मंगलम प्रभु मंगलम प्रभु मंगलम प्रभु मंगलम प्रभु मंगल प्रभु मंगल प्रभु मंगल प्रभु मंगल
भटक जाएंगे आप। जो सुनना देखना है वो साक्षात देखें और नमो कार्य मंत्र के प्रति पंचमहाविष्णु प्रति अनुपम यह है कृति मीडिया के माध्यम से एक बार बहुत अच्छी तालियों के साथ उनका मुन्ना करना। बहुत बहुत बधाई प्रिया के लिए। द्वितीय प्रस्तुति भाई पंकज। आइए, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए दूसरी विभूति से आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर विधि जैन अध्यात्म और भरतनाट्यम की एक शालीन और विनम्र साधक हैं। HDFC लाइफ में सीनियर मैनेजमेंट में एक दशक के लंबे सफलतम कार्यकाल के बाद उन्होंने योग और भरतनाट्यम को अपना लिया है। डॉक्टर विधि ने मध्य प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक शिखर सम्मान पुरस्कार विजेता आचार्य लता सिंह मुंशी जैसे दिग्गजों से निष्ठापूर्वक प्रशिक्षण लिया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दूरदर्शन के A ग्रेडेड कलाकार और कई पुरस्कार विजेता आचार्य मीरा श्री नारायणन उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर जैन ने भारत भवन भोपाल, रविंद्र भवन भोपाल तत्धी आर्ट्स फाउंडेशन के देवी साधना महोत्सव और सरस्वती मंदिर इंदौर के बसंत पंचमी महोत्सव जैसे कई प्रतिष्ठित स्थानों पर अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर विधि भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन एकल फाउंडेशन के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित की गई हैं। यह फाउंडेशन 34,000 से अधिक स्कूलों में 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा समारोहित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में प्रसिद्ध गंगा आरती के दौरान डॉक्टर विधि ने अपना नृत्य प्रदर्शन किया। विश्व के अनेक देशों के दर्शकों ने उनके नृत्य की सराहना की है। डॉक्टर विधि बच्चों को भरतनाट्यम के साथ साथ फ्रेंच भाषा भी सिखाती हैं और आपको एक जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर विधि आदरणीय श्री सुरेश जी IAS की सुपुत्री हैं। जोरदार ताली बजाइएगा। और अपना नृत्य लेकर आ रही हैं डॉक्टर विधि। एक बार और जोरदार ताली बजाइए उनके सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान एवं प्रवचन को जिनवाणी कहा जाता है। यह ग्रंथ सरस्वती का वांग्मय स्वरूप है। इस नृत्य में सरस्वती का रूप जिनवाणी की गुणगाथा है। इस गीत को गाया है आंध्र प्रदेश की पूज्या जैन ने। प्रस्तुत है ओमकार रूपिणी जिनवाणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा।
समाहित पूर्णे गणधर वचन समाहित पूर्णे श्रुत केवलिनुता भाष्या भरणे श्रुत केवलिनुता भाष्या भरणे गुरुवचनाम्बर भूषित ललिते गुरुवचनाम्बर भूषित ललिते रागतान पदलास्य विलासे सगम गम धम धनि धनि सा नि धनि धाम सगम धनि सा ओंकार रूपिणी जिनवाणी ओंकार रूपिणी जिनवाणी। माँ जिनवाणी की स्तुति नित्य प्रस्तुति के साथ यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ। और माँ जिनवाणी की स्तुति के पश्चात एक प्रस्तुति और सुश्री खुशी जैन भिलाई के द्वारा एक प्रस्तुति और आ रही है आपके समक्ष। शीश नवा अरिहंत को सिद्धं करो प्रणाम उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार अहि छत्रु और पार्श्व को मन मंदिर
बहुत सुंदर प्रस्तुति। आइएगा, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? तो ताली कमजोर क्यों है? हाथ उठा के ताली बजाइएगा। फिर से एक बार डॉक्टर विधि जैन को आमंत्रित करते हैं। स्तुति है, इसको राग मालिका जति स्वरम कहते हैं। भिन्न भिन्न रागों को एक एक ताल के धागे में पिरोकर भगवान के चरणों में समर्पित करी जा रही हूँ। इसमें 7 तरह की रागें हैं। प्रस्तुत है राग मालिका।